संस्कृत भारती दिल्ली संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए 1981 से कार्यरत है। संस्कृत भारती दिल्ली संस्कृत को बढ़ावा देने और दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत से जोड़ने के लिए दिल्ली में 1008 संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन कर रही है, जिसमें 1008 शिक्षक 1008 स्थानों पर 23 अप्रैल से 3 मई तक संस्कृत संभाषण शिविर लगाएंगे। शिविर की ज़्यादा जानकारी खुद जेएनयू प्रोफेसर कृष्ण मोहन पांडे ने दी। सुने। मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे है और मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान में सह आचार्य के रूप में कार्य करता हूँ। साथ ही संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत में प्रांत प्रचार प्रमुख का दायित्व है मेरे पास। सर, हमने सुना है कि संस्कृत भारती दिल्ली 1008 स्थानों पर शिविर लगाने जा रही है, तो ये कौन सा शिविर है और इस शिविर में क्या कुछ सिखाया जाएगा? देखिए, संस्कृत भारती पूरी दिल्ली में अलग अलग नगरों में, पूरी दिल्ली में संरचना के अनुसार 30 जिले हैं और 173 नगर हैं। उन सभी नगरों में प्रत्येक नगर में 8-10 के संख्या के हिसाब से पूरी दिल्ली को हमने संस्कृत संभाषण शिविर के लिए चुना है। पूरी दिल्ली के अनेक सरकारी संस्थाएं, बहुत कम और प्राइवेट संस्थाएं, लोगों के घर, लोगों के आवास या ऐसे कोई भी प्राइवेट संस्था है, उन सब ने हमें स्थान दिया है कि आप हमारे यहाँ आकर के संस्कृत संभाषण का शिविर आयोजित करिए। हर शिविर में कम से कम 30-25 के बीच के छात्र होंगे और ये छात्र किसी भी उम्र के हो सकते हैं, जिनको सुनना आता है, जिनको बोलना आता है। अभिनय के माध्यम से हम उनको संस्कृत सिखाएंगे, जिससे कि वो 10 दिनों में 20 घंटे का समय देकर बहुत अच्छे से संस्कृत में बातचीत करना सीख जाएंगे। सिर्फ स्टूडेंट ही होंगे? कोई भी हो सकता है, उम्र की कोई सीमा नहीं है। 5 साल का बच्चा भी हो सकता है, 90 साल का बुजुर्ग भी हो सकता है। संस्कृत सिखाना और बोलना आज के समय में बहुत बड़ा टास्क है, जबकि सब लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं। स्कूल में भी जब हम लोग 8th या 9th स्टैंडर्ड तक संस्कृत पढ़ते हैं, तो वो संस्कृत की भी कुछ चीज़ें अभी तक जो है वो जब वो कॉलेज में बच्चा जाता है उसको याद नहीं रहती हैं। तो आप किस तरीके से संस्कृत सिखाएंगे या उसमें क्या कुछ अलग करके सिखाएंगे, जिससे कि जो संस्कृत आप सिखा रहे हैं या जो बच्चा बोल रहा है या सीख रहा है वो उसके जहन में हमेशा रहे? देखिए, भाषा के 4 सोपान होते हैं। पहले होता है सुनना, फिर होता है बोलना, फिर होता है लिखना, पढ़ना और लिखना। ये 4 सोपान होते हैं। संस्कृत भारती केवल आरंभ के 2 सोपानों का प्रयोग करती है। पहला है सुनना। बच्चा पहले हमको सुनता है। जब हमको सुनता है, सुनने के बाद जो जो सुनता है वही वो बोलने भी लगता है। और जब कोई भाषा बोलने में आ जाती है तो हमेशा के लिए हमारे हृदय में स्थापित हो जाती है। छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो स्कूल जाने से पहले माँ से वो सारी बातें कर लिया होता है, तो वो भाषा को अच्छी तरह से जान लेता है, जबकि ना तो उसे पढ़ना आता है ना उसे लिखना आता है, लेकिन बोलना आता है। यही काम संस्कृत भारती करती है। आपस में बातचीत के माध्यम से हम आपको उन सारे शब्दों का ज्ञान कराते हैं जो बातचीत के लिए आवश्यक होते हैं। आज के समय में अगर आज के वर्तमान समय की बात की जाए या फ्यूचर की बात की जाए, तो आप संस्कृत को कहाँ देखते हैं या आज के टाइम में कितनी ज़रूरत है संस्कृत की? देखिए, संस्कृत में रोजगार की बात तो है, और जितना रोजगार एक हिंदी पढ़ने वाले को मिलता है, जितना रोजगार एक इतिहास पढ़ने वाले को मिलता है, जितना रोजगार एक भूगोल के पढ़ने वाले छात्र को मिलता है, उससे कई गुना ज़्यादा रोजगार संस्कृत पढ़ने वाले को मिलता है। तो रोजगार की तो कोई कमी नहीं है। IAS तक की सफ़र आप संस्कृत भाषा से कर सकते हैं। दूसरा, समाज में यह जो डिप्रेशन है या अनेक ऐसी बीमारियां जो हम समाज से ग्रहण कर लेते हैं, जो मानसिक बीमारियां होती हैं, संस्कृत पढ़े हुए आदमी को ये बीमारियां कभी नहीं होती हैं। वो मन से बहुत मजबूत होता है, क्योंकि संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति आध्यात्मिक होता है और जिसके भीतर अध्यात्म है वो मन से बहुत मजबूत होता है। और जब व्यक्ति मन से मजबूत होता है तो समाज में जीना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए संस्कृत की ज़रूरत है। संस्कृत भारती दिल्ली से आप जुड़े हैं जी, लेकिन अगर हम उसी विभाग की अगर बात कर ली जाए, तो अगर हम वहाँ पर कोई नौकरी पाने जाता है या कोई फॉर्म फिल करने जाता है तो वो फॉर्म संस्कृत में नहीं होता है। जी, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि संस्कृत की सीमा अभी बहुत सारे लोगों तक नहीं फैल पाई है।
तो सभी आजकल अंग्रेजी ज़्यादा जानते हैं, तो सारे फॉर्म अंग्रेजी में आते हैं। हमारी ये पूरी कोशिश है, आज दिल्ली में इतने शिविर चलाने के पीछे का अभियान यही है कि लोग जब संस्कृत भाषा को बोलने लगेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए, जहाँ से संस्कृत, जिस विभाग का नाम ही संस्कृत पे पड़ा है, जी हाँ, जब वहाँ से ही शुरुआत नहीं होगी तो फिर आगे कैसे? नहीं हो रही है। आज विश्वविद्यालय अपनी भाषा की सारी परीक्षाएं संस्कृत में लेता है। मैं स्वयं अपने विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा में ही पढ़ाता हूं, मैं सारी परीक्षाएं संस्कृत में ही लेता हूं, और विश्वविद्यालय भी कहता है कि नहीं, भाषा की परीक्षाएं भाषा में होनी चाहिए, भाषा की पढ़ाई भाषा में होनी चाहिए। कुछ साल पहले ऐसा ये दुष्चक्र चला था कि संस्कृत को लोग हिंदी या दूसरी भाषाओं में पढ़ते थे। अब सारे विश्वविद्यालय इस ओर अग्रसर हैं कि संस्कृत की पढ़ाई संस्कृत में होनी चाहिए। संस्कृत की कक्षा में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो मिडिल स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे +2 हो या कॉलेज हो, संस्कृत की पढ़ाई संस्कृत में ही होगी। ऐसा प्रयास देश भर में चल रहा है। उसमें संस्कृत बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि जब व्यक्ति उस ओर बढ़ता है, जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती है, अपने आप वो मार्केट में उतर आता है। आज 10 लोग मिलकर आपस में संस्कृत में बात करते हैं तो सबके आकर्षण का केंद्र होते हैं। हमारा अपना एक स्लोगन है, संस्कृते न वद आधुनिको भव। आप समाज में खड़े होकर 2 लोग जब संस्कृत में बात करते हैं, हर व्यक्ति उनको आश्चर्य से देखता है कि ये क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। और इतनी सरलता से जो भाषा केवल किताबों में बची थी, वो भाषा आज व्यवहार में आ गई है। तो ऐसा नहीं है, समाज को दिखाने की ज़रूरत है। और नए लड़के जो बिल्कुल यंग हैं, जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ा है, वो भी आज संस्कृत सीख रहे हैं और हमसे चाहते हैं कि मैं संस्कृत में उनसे बातचीत करूं। लेकिन एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी संस्कृत के टीचरों की जो संख्या है वो कम होती नज़र आ रही है। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? यही तो बोध कराना है हमें। आज हम एक कुटुंब पंजीकरण भी कर रहे हैं। आज हमारे शिविर में पूरा परिवार आकर बैठकर पढ़ेगा। जब संस्कृत बोलने लगेगा तो उनको संस्कृत का महत्व समझ में आएगा, और जब लोग महत्व समझेंगे तो अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जब बच्चा डिमांड करेगा तो उसके स्कूल में ये व्यवस्था अवश्य रूप से होगी। एक उदाहरण बताता चलूँ आपको, हमारे संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत के जो माननीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर वागीश भट्ट जी, वो MBBS MS डॉक्टर हैं, GB पंत में चिकित्सक हैं, बहुत बड़ा नाम है, और वो संस्कृत में बात करते हैं। हमारे हर कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, और मंच से जब वो संस्कृत में भाषण करते हैं तो सारे लोग आश्चर्य में पड़ते हैं कि एक MBBS डॉक्टर कैसे संस्कृत बोल सकता है। तो ये कोई आश्चर्य नहीं है, संस्कृत इतनी सरल भाषा है, हमारे पास भाषा का इतना अधिक भंडार है कि जिस तरह चाहें हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। जो आप शिविर शुरू करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में जानना चाहेंगे, और जी, ये कब से शुरू हो रहा है, कब तक चलेगा, इसके बारे में? देखिए, इसमें अभिनय के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। बच्चे से ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमको क्या आता है। पहले अध्यापक अपना परिचय देता है, मम नाम कृष्ण मोहनः, मम नाम कृष्ण मोहनः, मम नाम कृष्ण मोहनः, भवतः नाम किम। अब उसको समझ में आ गया कि अपना परिचय देना है तो मम नाम कृष्ण मोहनः बोलना है। तो बच्चा स्वयं बोलता है, मम नाम पंकजः, मम नाम नीरजा, किमपि, जो उसका नाम होगा वो बोलेगा। अहम भोजनम खादामि, फिर पूछेगा, 2-3 बार पहले बताएगा, फिर पूछेगा आप क्या खाती हैं, भवती किम खादती, तो वो भी बोलेगी कि अहम रोटी काम खादामि, अहम ओदनम खादामि, अहम सूपम खादामि। वो जो खाता है धीरे धीरे वो अभ्यास में आ जाता है। तो हम जितना कुछ दिन भर में करते हैं वो सब कुछ अपनी भाषा के माध्यम से उसको बताते हैं, और बच्चा सुन सुन के वही सीख जाता है। तो 10 दिन में 20 घंटे में हमारा अध्यापक उन सारे छात्रों को जो संस्कृत बिल्कुल नहीं जानते, यदि इच्छा से और आत्मबल से बैठते हैं तो ये पूरी गारंटी है कि 10 दिनों के 20 घंटे के अभ्यास में आप संस्कृत बोलना शुरू कर देंगे। जो ये स्थान है 1008, ये मंदिर ही है या फिर इसमें कौन कौन से स्थल आते हैं? मंदिर तो बहुत कम है, ये सामाजिक संस्थाएं हैं, कुछ मंदिर भी होंगे। कहाँ शिविर, मतलब ये किन जगहों पर लगा? पूरे दिल्ली के 173 नगरों में
कोई कोना बचा नहीं है जहां पर ये शिविर ना लगे। आप अभी ढूंढने निकलेंगी तो आपके घर के आधा किलोमीटर के अंदर में कोई ना कोई वो स्थान मिल जाएगा जहां हमारा यह वर्ग लगने वाला है। मतलब चयन कैसे किया गया है स्थान का? देखिए, पूरी दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता फैले हुए हैं, सब जगह। सबको अपने अपने नगर में स्थान ढूंढने के लिए कहा गया। उन्होंने उन स्थानों का चयन किया, लोगों से बातचीत की और उन स्थान को चिन्हित किया। अब उन स्थानों पर प्रचार हो रहा है ताकि जो भी अपने इलाके में संस्कृत संभाषण शिविर में जाना चाहता है वो पता करके वहाँ पंजीयन करे और पंजीयन करके अपना समय सुनिश्चित करे। समय ही नहीं, दिन भर में हमने उनको 4-5 स्लॉट दिए हैं। जब आपको समय लगता है तब आप जाइए पढ़ने के लिए। कोई भी हो सकता है, मंदिर, स्कूल, जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी पार्क खुला भी हो सकता है, कोई सामाजिक संस्था है जिसके पास इतनी जगह है कि 30 लोग बैठ करके उसमें पढ़ सकें आसानी से, तो कोई बंधन नहीं है। वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, अपन व्यक्तिगत हो, किसी का भी हो, सारी संस्थाओं ने बढ़ चढ़ के अभी तक 800 से अधिक संस्थानों ने अपनी जगह हमें दे दी है कि आप हमारे यहाँ आकर के शिविर चलाइए। संख्या क्या निर्धारित की गई है लोगों के आने की? उसमें रखा गया है कि अधिकतम 30 रखें। 30, क्योंकि बहुत अधिक भीड़ हो जाएगी तो फिर मुश्किल होगी शिक्षक को समझाने में, लेकिन 30 होंगे तो परस्पर वार्तालाप होगा, क्योंकि यहाँ बातचीत से पढ़ाना है। हर बच्चे से जो हम पढ़ाएंगे वो उससे पूछेंगे कि ये मैं खुद बताएगा उत्तर, उसके बाद प्रश्न भी पूछेगा, तो मेरे उत्तर से आपके प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ जाएगा, तो बच्चे अपने आप उसका उत्तर देने लगते हैं। हमने 5-5 साल के बच्चों को भी ऐसे ही पढ़ाया है। ठीक है, जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं या शिविर में आना चाहते हैं या शिविर शुरू हो रहा है उसकी डेट के साथ आप बताइएगा, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, 23 अप्रैल से 3 मई तक ये 1008 स्थानों पर ये शिविर चलेंगे। आप इसको जानने के लिए हमारे पास एक व्हाट्सएप नंबर है, एक मिस कॉल नंबर है, एक QR कोड भी है, वो भी हम आपको सर्कुलेट कर रहे हैं। उसके थ्रू आप आसानी से मिस कॉल करके या QR कोड को स्कैन करके उस जगह पे चिन्हित कर सकते हैं और उसी के थ्रू अपना पंजीकरण कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप केवल गूगल में संस्कृत भारती लिखेंगे तो संस्कृत भारती की वेबसाइट खुल जाएगी, वहां जाकर के आप आसानी से देख सकेंगे कि पंजीकरण की सुविधा क्या है। अंत में इस वीडियो में हम आपको वो QR कोड भी देंगे जिसे कि देखकर आप आसानी से स्कैन करके अपना पंजीकरण कर सकते हैं। तो इस अवसर पर मैं चाहूँगा दिल्ली को जो संस्कृतमय बनाने का चिंतन, भारत की अस्मिता को पहचानने का, जानने का, भारतीयता जो एक भावना होती है उसको यदि जानना है तो संस्कृत भाषा सीखना जरूरी है। मैं दिल्ली वासियों से या बाहर के कोई भी हों जो दिल्ली में रहते हैं, जिनके रहने की व्यवस्था है, वो सब इस अभियान में हिस्सा लें, संस्कृत सीखें, संस्कृत बोलें और समाज को बताएं कि भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा मैं जानता हूं और उस भाषा में व्यवहार करता हूं। जिस भाषा में चारों वेद लिखे गए, 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत लिखा गया, 24,000 श्लोकों वाला रामायण लिखा गया, 6 लाख श्लोकों वाले पुराण लिखे गए, स्मृति ग्रंथ लिखे गए, अर्थशास्त्र लिखा गया, पूरा भारतीय वाङ्मय तो संस्कृत में ही है। इसलिए अपने प्राचीन वाङ्मय को यदि जानना है तो हमको संस्कृत पढ़ना चाहिए, संस्कृत में बातचीत करना चाहिए। पहले भाषा सीखिए, बाद में शास्त्र की ओर प्रवृत्ति स्वयं बन जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।